राजधानी जयपुर में एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्रशासन ने डिग्गी मालपुरा सड़क का पैचवर्क कार्य शुरू करा दिया। राजधानी जयपुर में लगातार हो रही बारिश ने शासन प्रशासन की पोल खोलकर रख दी थी, जिससे राजधानी में ड्रेनेज सिस्टम न होने के कारण लगभग कॉलोनियों में जलभराव और सड़कों में गड्ढे ज़्यादा दिखने लगे थे। आम जनता दुर्घटनाओं को शिकार हो रही थी, लेकिन एनडीटीवी ने प्रमुखता से खबर दिखाई। प्रशासन अब एक्टिव हो गया है। आपको बता दें कि राजधानी में सड़क निर्माण के लिए हर साल 400 करोड़ रुपए खर्च करती है सरकार। जेडी और नगर निगम 70 करोड़ तक खर्च करता है। उसके बावजूद बारिश में ये स्थिति बन जाती है। राजधानी में लगातार बारिश ने शासन और प्रशासन की पोल खोल दी है। आम जनता घर से बाहर निकलने से पहले सड़क की बजाय गड्ढों पर ज़्यादा ध्यान देने पर मजबूर हो रही है। हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि राजधानी जयपुर की जो सड़कें हैं वहाँ पर सड़क कम गड्ढे ज़्यादा हैं। इसलिए एनडीटीवी भी लगातार राजधानी के जनता से रिक्वेस्ट कर रहा है कि कृपया ध्यान देवें, घर से बाहर निकलने से पहले गड्ढों पर विशेष तौर पर ध्यान दें। मैं यहाँ पे कुछ आम लोग हैं, राहगीर हैं, उनसे भी बात करूँगा क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बारिश हो रही है। क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक कुमार नेहरा, गांव बाड़े, जिला झुंझुनू। क्या डिलीवरी का काम करते हैं? जी मैं डोमिनोज में डिलीवरी का काम करता हूँ। अच्छा, तो ये बताइए, आप इसी रोड से डेली आपका आना जाना रहता है? जी आना जाना इसी रोड से रहता है। तो जिस तरीके से देखा गया है कि अभी बारिश हुई है तो इससे जगह जगह रोडें खराब हो गई, सड़क कम गड्ढे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? गड्ढों को लेकर माहौल ऐसा बना हुआ है साहब कि हम जैसे टू व्हीलर हैं तो चलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है कि गड्ढे जगह जगह पे बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में हैं और गड्ढों का अनुमान लगाया नहीं जा सकता। जैसे पानी को देख के तो उसमें दुर्घटना के कारण हमारे डोमिनोज में 2 जनों की मृत्यु भी हो चुकी है। अच्छा, इसी गड्ढों के कारण। इसी सीजन में? नहीं, एक पिछले सीजन में हुई थी, एक इस सीजन में हुई है। अच्छा, तो अभी जैसे आपको कंपनी की तरफ से भी कुछ कहा जाता होगा कि भी बारिश में आप निकल रहे हो तो सड़क पे गड्ढों का विशेष तौर पे ध्यान रखें, कुछ ऐसी जी पॉलिसी? कहा तो जाता है, लेकिन कहने को क्या है, वो जो दुनिया को छोड़ के चला जाता है उससे में क्या है। वो मेरा दोस्त था निजी, उसका नाम था सरजीत, लेकिन बहुत अच्छा लड़का था। लेकिन अब क्या करें सर, ये कोई रुझान ही नहीं है सरकार का इन गड्ढों को, कोई देखता ही नहीं है इन गड्ढों की तरफ। अच्छा, तो आपने कभी मतलब ये नहीं सोचा कि हाँ हम लोग इतनी मतलब सरकार दावे करती है कि हाँ जी हमने नालों की साफ़ कर दिए, ड्रेनेज सिस्टम सही कर दिया है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो सरकार के नुमाइंदे होते हैं वो जिम्मेदार नहीं है? जिम्मेदार तो नुमाइंदे ही हैं, नुमाइंदों से अधिक वो है जो ये कार्य करता है। कार्य ये क्या है कि बीच में भी छोड़ देते हैं, जैसे आधा निर्माण हो गया आधा पेंडिंग है, तो ऐसा काम नहीं है। अगर काम करना है तो पूरा क्लियर करने के बाद ही काम को मतलब सुचारू रूप से शुरू किया जाए। आधा अधूरा काम करके जो काम किया है वो भी डैमेज हो जाता है, फिर कहीं ना कहीं पैसा भी वेस्ट होता है जनता का। हाँ, पैसा वेस्ट जनता का भी होता है, आम जन का होता है। इसमें क्या बताएं सर, बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी हो रही है फ़िलहाल गड्ढों की। अब मैं 2 किलोमीटर जाके आया हूँ तो मेरा मतलब चलना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस इन तरीके गड्ढों से के कारण इन्होंने मैंने- बताया कि इन गड्ढों की वजह से ही आम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। लेकिन आप देखिए कि टू व्हीलर है, किस तरीके से जो इन गड्ढों पे चलने के बजाय मतलब मुश्किल हो रही है आम लोगों को। और सबसे बड़ी बात यह है कि आए दिन जो शासन और प्रशासन के जो दावे किए जाते हैं, कहीं ना कहीं ये जो गड्ढे हैं लोगों के लिए जानलेवा बन चुके हैं। यहाँ पे और भी स्थानीय लोग, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी सर, क्या नाम है? रविंदर सिंह। रविंद्र जी, अभी जिस तरीके से ये इस तरीके के गड्ढे बने हुए हैं पूरी सड़क पे, हाँ हाँ क्या कुछ कहेंगे? सर, ये गड्ढे आज के नहीं बने हुए हैं, ये पिछले 2 साल से ये गड्ढे बने हुए हैं। 2 साल हो गए इन लोगों को रोड को खोदे हुए, और अभी तक दोनों, पिछली बार तो कांग्रेस की सरकार थी और अब की बार बीजेपी की सरकार बनेगी, है। दोनों सरकारों में बिल्कुल भी 1% भी काम नहीं हो रहा है। और ये रोड यहाँ से लेकर के नीमेड़ा बिंदाएगा तक ऐसी की ऐसी खुदी हुई है, जो दिन भर आदमियों को डेली हादसे होते हैं, जान माल का नुकसान होता रहता है, गाड़ियों में बहुत तगड़ा नुकसान होता रहता है, और कोई ना ही सुनने वाला है, ना कोई कुछ कहने वाला है। ये स्थिति हो रही है। आपने कभी कहा किसी को, जो मान लीजिए आपके यहाँ से स्थानीय जो विधायक हैं, उनको आपने कभी कहा कि साहब इस तरीके की दिक्कत आ रही है? सर, स्थानीय विधायक से तो ना तो हमारा मिलना होता है, ना ही मिलने के लिए जाना होता है।
और जाते भी है तो विधायक जी ना तो कहीं कहीं मिलते हैं, ना ही कोई बात सुनते हैं। दोनों के अंदर ही ऐसा ये स्थिति चल रही है सर। और पिछले 2-3 साल से इस सिरसी रोड की तो ये हालत बनी हुई है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इन्होंने बताया कि ये केवल एक तस्वीर सिरसी रोड की है। वहीं अगर मैं बात करूं, आपको दिखाना चाहूँगा कि ये पूरी रोड है, आगे खातीपुरा चौराहा रहेगा, वहाँ पे आप देखेंगे कि इसी तरीके से जो गाड़ियां हैं वो निकलने पे मजबूर हो रही है। और ये जिस तरीके से गड्ढा बना है, कहीं ना कहीं हादसों को कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कह सकते हैं कभी भी बड़ी जो कह सकते हैं घटना है वो हो सकती है। और सबसे ज़्यादा जो लोगों को प्रॉब्लम होती है वो टू व्हीलर्स को रहती है। और इसके अंदर आप देखेंगे कि जो सड़क है वो कहीं ना कहीं कांकरों जो कह सकते हैं कि जो कंकर होते हैं उनके बीच तक सिमट के रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आप देखेंगे, चाहे टू व्हीलर की बात कर लीजिए या फिर जो पैदल चलना है वो भी यहाँ पे दुश्वार हो गया है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो अगर नियम और कायदों की जो बात की जाती है, जो प्रॉपर जो कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा जो सड़क को लेके या फिर सड़क निर्माण को लेके जो ड्रेनेज सिस्टम को लेके जो नियम और कायदे बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं कागजों तक सीमित रह गए हैं। यहाँ पे और भी, आपका क्या नाम है? कुणाल। कुणाल, अभी जिस तरीके से इस तरीके के गड्ढे बने हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? ये तो हर जगह पे बने हुए हैं जयपुर में। तो कहीं यूँ नहीं लगता है कि हाँ यार सेफ्टी भी जरूरी है? सेफ्टी तो जरूरी है, पैदल लेकिन क्या चलना कर सकते सही हैं, है या फिर गाड़ी पे चलना पैदल ही चलना सही है। गाड़ी पे तो बहुत रिस्की है? रिक्सी है। सिरसी रोड पे कवरेज देखिए जिस तरीके से इन्होंने बताया। आपका क्या नाम है? डॉक्टर मानवेंद्र सिंह। अच्छा मानवेंद्र जी, आप ये बताइए कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जगह जगह पे इसी तरीके के गड्ढे हैं, सड़कें धंसी हुई हैं। सर, जो लोग स्कूटर मोटरसाइकिलों पे जा रहे हैं अपने परिवारों के साथ, अपने बच्चों को और बीवी को पीछे बिठा के, हमने हमारी आंख के सामने देखा है कि लोग नीचे गिर गए कादे के अंदर। आज 3 साल हो गए हम लोग जिस तरीके से परेशान हो रहे हैं, कोई ठिकाना ही नहीं है इस चीज़ का। आप सिरसी रोड पे हालत आके देखिए क्या है वहाँ पे। ये पूरी रोड इसी तरीके की है? जी। तो कभी आपने अपने स्थानीय विधायक, पार्षद या फिर तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं उनको कहा है कि भी हाँ रोड सही कीजिए? सर, लोग बोलते हैं, प्रयास तो करते ही होंगे। मैं पर्सनली नहीं गया, पर जो लोग हैं यहाँ पे संभालने वाले वो प्रयास तो करते ही होंगे इस चीज़ का। अच्छा, सिरसी रोड पे पहले से बेहतर रोड बनी है, पर आज भी कुछ ऐसे पैचेस है जिनमें बहुत दिक्कत है। ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है वहाँ पे है, पानी जल भराव है। जल देखिए जिस तरीके से इन्होंने कहा कि जल भराव की स्थिति हर जगह देखी गई है। लेकिन आपको बता दें कि प्रदेश के जो राजधानी जयपुर है उसके अंदर 50% जो कॉलोनियाँ हैं उन कॉलोनियों के अंदर ड्रेनेज सिस्टम है वो कहीं ना कहीं फेल पाया गया है। तो कहीं पर आधा अधूरा बना हुआ है जो कि जनता के पैसों से बना हुआ है। और वो इस तरीके की जो बारिश आती है उस बारिश से भी जो बना हुआ जो आधा ड्रेनेज सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है। यहाँ पे आम लोग हैं, उनका यही कहना है कि सड़क पर चढ़ने से पहले हमें ये देखना होता है कि कहीं कोई गड्ढा ना हो जाए, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, जिससे क्या है कि एक परिवार का जो कहीं कह सकते हैं कि सदस्य है वो इन हादसों का शिकार ना हो जाए। जयपुर से कैमरामैन सुशील कुमार के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।